आज है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पदभार संभालते ही जनता के बीच पहुंचे कलेक्टर, पत्नी के साथ खजराना मंदिर में किए दर्शन। जनता की परेशानियों को प्राथमिकता देने वाले शिवम वर्मा ने नगर निगम कमिश्नर के बाद कलेक्टर के रूप में भी वही अंदाज दिखाया। कार्यालय आते ही तुरंत जनता के बीच पहुंचे और मदद करने लगे। एमपी में कब खत्म होगा खाद का संकट, मैहर में दिखा किसानों का आक्रोश, एसडीएम कार्यालय में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश में खाद्य संकट से जूझ रहे किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की, जिससे अफरा तफरी मच गई। पार्षद अनवर डकैत पर एक और केस दर्ज, महिला का प्लॉट हड़पकर दूसरे को बेचा था। अनवर ने खजराना में रहने वाली जोहरा बी से उसका प्लॉट बिकवाने की बात कही थी। बाद में अनवर ने खुद महिला के प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उसे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। महिला ने पहले भी इस मामले में पुलिस को शिकायत की थी। बारिश बहा ले गई चूड़ी डामर, अब इंदौर की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सड़कों को लेकर फिर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दौरे में बहुत मामूली सुधार देखने को मिल रहा है। बारिश के पहले भी इन एजेंसियों की मीटिंग ली थी, लेकिन जिस तेजी व ईमानदारी से काम होना था वह हुआ नहीं है। भोपाल में किराएदार होटल और लॉज में ठहरने वाले लोगों की जानकारी देना अनिवार्य, आदेश जारी। भोपाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब शहर में किराएदार होटल, लॉज, धर्मशाला, छात्रावास, स्पा सेंटर, ट्रेवल एजेंसी और ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसियों को अपने ग्राहकों को मेहमानों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार इंदौर में नया प्रशासनिक प्रयोग, निमायुक्त शिवम वर्मा बने कलेक्टर। शिवम वर्मा की गिनती सरल सहज अफसरों में होती है और जनप्रतिनिधियों से तालमेल बैठाने में भी वे माहिर है। उधर संभागायुक्त के रूप में सुदामा खारे को इंदौर का जिम्मा दिया है। सुदामा मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र अधिकारी माने जाते हैं। ओंकारेश्वर में नाव संचालन पर कड़ी कार्रवाई, कई नाव संचालकों के लाइसेंस निरस्त। सुरक्षा नियमों की अनदेखी और नाबालिगों द्वारा नाव संचालन की शिकायतों के बाद कई नाव संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जांच के दौरान यात्रियों को बिना लाइफ जैकेट सवारी कराना, नाबालिगों से नाव चलवाना और अवैध नाव संचालन जैसे मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 20 आईपीएस के तबादले, धार और अशोकनगर के एसपी को हटाया, 18 डीआईजी इधर से उधर। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इसमें धार और अशोकनगर एसपी को हटा दिया है। मोदी 17 सितंबर को जन्मदिन पर देंगे धार के पीएम मित्रा पार्क की सौगात, 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के भैंसोलाल में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही सेवा पखवाड़े का भी शुभारंभ करेंगे। समाधान ऑनलाइन में सीएम ने सीधे सुने 12 जिलों के 12 केस, डीएफओ को नोटिस, 4 पटवारी निलंबित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में अलग अलग जिलों के 12 प्रकरणों की सीधे सुनवाई की। इस दौरान गड़बड़ी और लापरवाही पर अधिकारियों को शोकाज नोटिस के साथ ही निलंबित करने का आदेश दिया। चूहों से घबराए डॉक्टर, इंदौर के 3 सरकारी अस्पतालों में वार्ड में भोजन करने पर रोक, खरीदे पिंजरे। इंदौर में चूहों की समस्या जिला अस्पताल और एमटीएच कंपाउंड अस्पताल में भी है। दोनों अस्पतालों में वार्डों में मरीजों की परिजनों को भोजन पर रोक लगा दी गई है। परिजन बचा हुआ भोजन डस्टबिन में डाल देते हैं, फिर उन्हें खाने के लिए चूहे आ जाते हैं। एमपी के निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे का घोटाला, हर साल 800 करोड़ की अवैध कमाई, एसटीएफ जांच की मांग। मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल और टेंडर कॉलेजों में एनआरआई कोटे से हो रहे दाखिलों में बड़ा घोटाला सामने आया है। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन और शासन के गठजोड़ों से एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी कोर्सों की एनआरआई सीटों पर करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही है।
इंदौर एमवाय अस्पताल में फिर से लापरवाही, नवजात बच्चियों की उंगलियां खा गए चूहे, नर्स डॉक्टर सोते रहे। इंदौर के एमवाय अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की मौत चूहे के काटने से हुई थी। दोनों नवजातों को एनआईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां चूहों ने उनके हाथ और पैर कुतर दिए थे। इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जाँच के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे विदा हो रहा मानसून। प्रदेश में मानसून की रवानगी धीरे धीरे शुरू हो गई है। इस माह के अंत तक मानसून पूरी तरह चला जाएगा। इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। हादसे में हाथ गंवाने वाले एसआई को 50 लाख, शहीद आरक्षक के परिजनों को मिले 1 करोड़। दमोह एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने सड़क हादसे में शहीद हुए आरक्षक के पिता और पत्नी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। वहीं रेलवे ट्रैक पर युवकों को बचाने में हाथ गंवाने वाले एसआई को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। 10 मिनट तक बाघ से लड़ा युवक लहूलुहान, गर्दन, हाथ और पीठ पर गहरे घाव, साथी की मदद से बची जान। छिंदवाड़ा के पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में बाघ के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने 10 मिनट तक बाघ से संघर्ष किया और साथी की मदद से जान बचाई। वन विभाग ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। त्योहारों पर चलेगी रीवा महू स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन में अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा महू डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 5-5 फेरे लगाएगी। बाइक सवारों को बचाने में पलटा मिनी ट्रक, 2 की मौत, करीब आधा दर्जन घायल। सड़क हादसों से लिहाज से एबी रोड के डेंजर जोन वाले क्षेत्र देवास मक्सी के बीच भेरवा खेरी में मंगलवार को सड़क हादसा हो गया। छत भराई करने वाले श्रमिक से भरा एक मिनी ट्रक सामने से अचानक आए बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। सबके घर का सपना होगा पूरा, होगी 8000 रजिस्ट्रियां, तैयारी तेज। राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद फरोख्त अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। यह भोपाल में बढ़ती संप्रभुता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में किसान और निजी व्यक्ति भी बना सकेंगे टाउनशिप, लैंड पुलिंग का नियम लागू। मध्य प्रदेश में अब शहरों के आसपास किसानों के समूह या निजी व्यक्ति लैंड पुलिंग करने का टाउनशिप बना सकेंगे। ग्रीन बेल्ट जैसे जैसे प्राविधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र के 15% क्षेत्र में EWS LIG आवास बनाने होंगे। एमपी सरकार लेगी 4000 करोड़ का कर्ज, लाडली बहना जैसी योजनाओं का होगा भुगतान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। इस बार 4000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए के 2 हिस्से और 1000 करोड़ रुपए का एक लोन शामिल है। बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से 4800 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया था। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इनकी छुट्टी कैंसिल। पंजीयन विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जिला पंजीयन व प्रशासन ने कई सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नहीं लेने और काम में तेजी के निर्देश दिए हैं। सोने चांदी के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, फिर बढ़ेंगे रेट। सितंबर की शुरुआत से ही दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिन सोने का भाव 1,85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,26,000 रुपए प्रति किग्रा हो गई है। सीएसपी के बेटे ने नामी ब्रांड से मंगवाया, घर पर बॉक्स खोलते ही उड़े होश। मैहर सीएसपी के बेटे ने शहडोल में डिमोनोज से पिज्जा मंगवाया, घर पर बॉक्स खोलते ही उसमें कई कॉकरोच रेंगते दिखे। युवक ने वीडियो बनाकर मामले की शिकायत की है। प्रदेश भर में 7 दिन निकलेगी गौ माता न्याय यात्रा, कंप्यूटर बाबा बोले सीएम को गौ माता देगी ज्ञापन। कंप्यूटर बाबा ने भोपाल में गौ माता न्याय यात्रा की घोषणा की। यह यात्रा 7 से 14 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें साधु संत किसान और गौ सेवक शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की हजारों गाय सीएम हाउस पहुंचेगी और ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।